हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है हमारी, और मैं इससे एक दिन पहले ही अपने ससुराल से आई थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, और ना ही मैं आने के बाद उस दिन रिकॉर्ड कर पाई थी। सबसे मिलने जुलने में लग गई थी मुझे, और सब कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं ब्लॉग में आना, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे सबको ब्लॉग में लेना। तो मैं सुबह उठी तो मैंने ये देखा कलश यात्रा बजरंगबली का। ये मंदिर पहले भी था बट छोटा था, अब बड़ा हुआ है, उसका कलश यात्रा और पूजा शुरू हो रहा है। ये मेरी सुबह हो चुकी है मायके में। मेरी फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। मैं फ्रेश होने के बाद ही इस चीज़ को रिकॉर्ड की थी। मेरा एक भाई हम लोग से मिलने आया था, जिससे हम लोग बातें कर रहे हैं। भाभी इधर हम लोग को हंसा भी रही है। कलश यात्रा मैंने पहले इसलिए दिखाया ताकि मेरा ब्लॉग अच्छा जाए, आप लोग को ज़्यादा पसंद आए। यहाँ आप लोग देख सकते हो वासु सो के उठ गई है, कुछ कर रही है, बातें कर रही है शायद। हाँ, और इधर ब्लॉग में भी देख रही है, अब देखो कैसे करेगी, हंस रही है। उसके बाद मैं यहाँ नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता वगैरह करके बाहर निकली हूँ। ये मेरा घर है, मायके का दरवाज़ा है, जो कि मेरे सूट से मैच हो रहा है आज। मेरे पीछे पीछे मेरी बेटी भी आ गई है खेलने, बोली मम्मा मैं भी यहाँ पे खेलूँ। तो मैंने बोला ठीक है खेलो। ऐसे ही अकेले कहीं निकलती भी नहीं है, मतलब वहाँ रहती ही नहीं है और ना ही किसी को अच्छे से जानती है। तो इसको मेरा बेटा है ना, वो सबसे बातें करता है, सबके पास जाता है, बट ये नहीं जाती है। ये जहाँ मैं जाऊँगी वहीं जाएगी, फिर मैं वहाँ जहाँ से आ जाऊँगी ये भी आ जाएगी मेरे पीछे पीछे। मायके में इसका यही हाल है। फिर ससुराल में मेरे सही रहता है, क्योंकि वहाँ पे सब घर के अंदर ही रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो ये आसपास में रहती है। और यहाँ क्या है ना, मेरे 5 चाचा हैं, सबके यहाँ हम जाते हैं, तो ये भी मेरे पीछे जाएगी, और मैं निकलूँगी तो ये भी निकलेगी। गई वो नीचे खेलने, और वो किस चीज़ से खेल रही है आप लोग देख सकते हो। अब वो फिर से चलना सीखेगी। और रखा हुआ था, उसको कोई यूज नहीं कर रहा, तो वो पहले का रखा हुआ है। मेरा भतीजा भतीजी है, वो लोग का होगा पहले का, उस चीज़ से वो खेल रही है। इसको बहुत मज़ा आ रहा है, अब जब से आई है तब से इसी से खेल रही है। गाइज मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, ये जो फरवरी मार्च का मौसम होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना ज़्यादा ठंड होती है, इसकी खासियत है, और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाइट वाला जो घर दिख रहा है मेरे चाचा का है, और उधर जो घर बन रहा है वो छोटे चाचा का घर बन ही रहा है, मतलब सारा बन चुका है, वो लोग रह भी रहे हैं उसमें, बट कुछ काम बाकी है जो धीरे धीरे होगा, कभी तो मैं दिखाऊंगी। इधर समी का पेड़ है, और उधर अमरूद का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, बहुत अच्छा लगता है। उधर मेरे हस्बैंड खड़े हैं बाहर, आके अब मुझे चिढ़ाएंगे, कुछ ना मैं कुछ जब कल बोलेंगे कि ससुराल से हाँ आई मतलब थी तो ब्लॉगर मैंने बन ना गई ही हो, ये वहाँ पे वो कुछ हंसाने रिकॉर्ड के लिए किया, ना ही बोलेंगे। यहाँ आने के बाद कुछ रिकॉर्ड किया। ये नेक्स्ट डे का है, जिस दिन मुझे दिल्ली जाना है उस दिन का ये ब्लॉग है। गैज मैं आप लोगों को अपने घर के लोगों से भी मिलवाना चाहती हूँ, बट मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, हमेशा उसका रहता है, बहुत बीमार रहती है मेरी मम्मी। पापा भी घर में, मेरे मायके में ज़्यादातर लोग बीमार ही रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बीमार रहते हैं। यहाँ मेरा छोटा भाई है, जिसको मैं कुछ चिढ़ा रही थी इसके हेल्थ को लेके। पता है गाइज, ये मेरे से 5-6 साल का छोटा है, बट मैं हमेशा इसको चिढ़ाती हूँ कि नहीं तुम मुझसे 5-6 साल के बड़े दिखते हो। आप लोग भी कमेंट करना, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे स्किन से पता चल जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए ना गाइज, इसलिए मैं इसको समझाती रहती हूँ हमेशा। और पता है सुबह से ये दोनों सुबह में जो गए थे अभी आए हैं, मेरे फ्रेश होने के बाद कहीं से घूम घाम के, ये पूरा गाँव घूम के आए हैं। फिर ये कहीं चल दिया, ये ऐसे ही बाइक उठाता है कहीं से कहीं घूमता रहता है, इसको मैं बहुत डांटती हूँ इस चीज़ के लिए। पता है गाइज, बोलना बहुत आसान है कि वो ब्लॉगिंग कर रही है, बट बहुत मुश्किल है। जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल है, बट करना है। मैंने जब ठान लिया है तो जितना हो सकेगा मैं शूट करूँगी, मैं डालूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। उसके बाद फिर अचानक से मेरा प्लान हुआ समस्तीपुर जाने का, मेरी एक दोस्त से मिलने का, उससे मैं आज तक नहीं मिली हूँ शादी के बाद। उसकी शादी पिछले साल ही हुई है। वो कितनी बार बोली है कि आओ मुझसे मिलने, आओ आओ, तो मैंने सोचा नहीं मैं आज मिलने जाऊंगी ही तो जाऊंगी, भले ही 10 मिनट क्यों ना मिलूँ उससे, बट मैं जाऊंगी। तो मैं वही जा रही हूँ, समस्तीपुर मार्केट में उसका घर है, वहीं जा रही हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी दोस्त के पास, इसके पास थोड़ा देर रुकूंगी, फिर घर जाऊंगी। और बहुत अच्छी है ये, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मेरी जितनी भी दोस्त है बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी जो भी दोस्त है ना सब पुरानी है, जिसके साथ मैं पढ़ती थी 10-12 में, बस वही दोस्त है अभी तक मेरी। मैंने बहुत अच्छा किया इससे मिल के, बहुत खुश हुई ये भी मिल के हमसे। बहुत दिनों पे मिले थे हम लोग, शायद शादी के टाइम में ही एक बार जो मिले थे ना, तब से नहीं मिले थे हम लोग। 7 साल हो गया होगा हम लोग का मिले हुए।
इन 7 सालों में हम लोग बहुत कम ही बात किए होंगे, फिर भी हम लोग का जो बॉन्ड है ना वैसा ही है और मुझे लगता है हमेशा लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। इसकी शादी में ना मैं नहीं आ पाई थी, इस चीज़ के लिए बोल रही थी क्यों नहीं आए आप, तो ये ना उस टाइम भी इसको वो रीज़न बता चुके थे, फिर भी वही चीज़ बता रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि फिर से वही बता रहे, इसको तो पता ही है क्यों नहीं आए थे, मजबूर थे हम लोग। क्योंकि पता है गाइस, इसका जो शादी है ना, हमारे मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही इसका भी शादी हुआ था। जिस दिन मेरा शादी हुआ है 24 फ़रवरी को, उसी दिन इसका भी हुआ है। तो ये चीज़ हम दोनों ही दोस्त के लिए बहुत ही यूनिक सा है, बहुत ही स्पेशल है ये डे हम लोग के लिए। बस ईयर का फ़र्क है, इसका शादी थोड़ा लेट से हुआ है, मेरा बहुत पहले हो गया था, यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। 24 फ़रवरी को मेरा भी एनिवर्सरी है शादी का और इसका भी है। बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद मिली, इतनी खुशी हो रही थी, मन तो कर रहा था कि 1-2 घंटे रुक जाऊं, बट क्या करती, मेरा आज ट्रेन भी था तो मुझे घर भी जल्दी जाना है। वहाँ मम्मी पापा के साथ भी सोच रही हूँ कुछ पिक्स क्लिक करवाऊँगी, मैंने नहीं करवाया है, आप लोग को दिखाऊँगी मैं। चलिए आगे बने रहिएगा, आप लोग के लिए कुछ है इसमें स्पेशल। चलिए, पापा घर पे हम लोग का वेट कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी घर निकलते हैं। गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, अपने घर, अपनी दोस्त से मिलने के बाद। घर पहुँचते ही मैंने देखा मेरी भतीजी पढ़ाई कर रही है। मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये ना हम मतलब उतनी पढ़ाकू टाइप की नहीं है। तो मैंने इसको बहुत समझाया कि नहीं बाबू, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई जो है ना जिस टाइम करनी होती है उसी टाइम ही करनी चाहिए, बाद में आप पछता लोगे, उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। अभी तुम्हारा टाइम है, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत बहुत आगे जाओ, इनफैक्ट सारे बच्चे आगे जाए, जितने भी बच्चे, आप लोग के भी बच्चे आगे जाए। इसके साथ जो मेरा बॉन्ड है ना, ये मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है। और ये आज तक हम लोग को कुछ भी ऐसा नहीं बोली है। होता है ना, बच्चे भी आजकल के इतने बदतमीज हो गए ना कुछ बोल देंगे, आपको उल्टा बोल देंगे, जोर से बोल देंगे। आजकल के बच्चों में है ये चीज़, मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, है कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में। बट मेरी जो भतीजी है ना, ये बहुत इनोसेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती है ये। और उतना ही क्यूट है, मतलब ये देखिए कितना प्यार से देख रही है। इसको जब मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, ब्लॉग में आना उतना बुरा बात तो है नहीं, आ सकती हो, कोई बात नहीं है। उधर जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, वो मैं अभी आपको लोग दिखाऊंगी, वो मेरा भतीजा है। और जब मेरी भतीजी छोटी थी ना, पता है, ये दोनों का पिक्चर मैं ही क्लिक की थी, फ़ोन का पिक्चर इसको भाभी ने ऐसे बनवा लिया, फ्रेम करवा लिया है। ये मेरी भतीजी, इसको ऐसे ना मैं ही इसको स्टाइल से बोलती थी, ऐसे खड़ी हो जाओ, तो ये खड़ी हो जाती थी। बचपन का ना बहुत मेमोरी है इसके साथ। ये सब पिक्चर देख के ना मुझे याद आता है कि कैसे मैं, ये छोटी थी, ये मेरी भाभी, इधर देख सकते हो, ये मेरी मम्मी है। मम्मी भाभी कुछ बात कर रही थी, मैंने अचानक कैमरा ऑन कर दिया, इसलिए मम्मी हंस रही थी कि ये ब्लॉग में ले रही है। और पता है गाइस, आप लोग को हंसी आएगी, ये पापा क्या कर रहे हैं, पापा यहाँ चप्पल ढूंढ रहे हैं, वो भी वासु का चप्पल ना खो गया, कहीं नहीं मिल रहा है, गुम हो गया। हार के पापा ना खरीद के दूसरा ले आए, और बहुत पहले ट्राई किए कि मिल जाए, पूरे घर जान मारे, सब लोग ढूंढ रहे थे। अभी देखो पापा उधर जाके फिर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम लोग खूब हंस रहे थे, सब भाभी मम्मी सब हंस रहे थे। भाभी भी ढूंढेगी, आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी भाभी भी ढूंढने जाएगी, देखिएगा। और सब लोग इसलिए पता है मज़े ले रहे हैं पापा का, क्योंकि पापा इतना परेशान हो रहे हैं एक चप्पल के लिए। इधर देखिए मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे रही है, मैं भी फटाफट खा जाऊंगी, आप लोग देखना। भाभी को बोली, वो बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं खुद ही खाने लगी। ये पापा नहीं, वो लोग जो गए थे ना, मेरा भाई और ये मेरे हस्बैंड, तो दोनों, मेरा भाई लेके आया था लिट्टी हम लोग के लिए, गरम गरम था, बट मैं नहीं खाई थी क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी, मुझे भूख नहीं था, तो मैं नहीं खाई थी। इधर मेरे घर के पीछे देखो मकई का खेत है, कितना अच्छा लगता है ना गाँव में ऐसे खेत को देखना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी गाँव आती हूँ ना, मैं यहाँ खड़ी होकर पूरा खेत देखती हूँ, केला का पेड़ है, उस पर केला है, इसलिए मैंने इस अब मैं आ गई हूँ बाहर अपने घर के दरवाजे पे। यहाँ मम्मी और भाई जी बैठ के बात कर रहे हैं। भाई जी कहीं जाने वाले हैं, शादी में रेडी होके बैठे हैं, और ये भाई जी के ऊपर हंस रहे हैं। भाई जी देखो आज डॉन लग रहे हैं, बोले बच के रहिएगा भाई जी, डॉन लग रहे हैं, तो डॉन से तो बच के रहना पड़ता है। और यहाँ पे भाई जी और मम्मी भी कुछ बात कर रहे हैं आपस में दोनों। उधर लोग भी सड़क पे जा रहे हैं, सड़क है उधर। यहाँ पे एक पेड़ था, पहले इतना नहीं दिखता था, वो पेड़ कट गया है, इसलिए खाली दिख रहा है, पूरा सड़क दिख रहा है, नहीं तो सड़क दूर तक नहीं दिखता, इतना पेड़ था पहले। हम लोग अब रेडी हैं, बस खाना खाना है एक बार, और फिर रास्ते का जो लंच भाभी देगी वो बना रही है अभी भाभी, गरम गरम। शाम का टाइम है, शाम का धूप है, ये सुबह का धूप नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ये ऐसे आके कैमरा पे देख रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी, और मम्मी भी हंस रही थी ब्लॉगिंग करते हुए देख के। भाई जी तो चश्मा लगा के मुस्कुरा रहे हैं उधर से, ये हंसाने की कोशिश कर रहे हैं भाई जी को। मम्मी भी हंस रही है। भाई जी ऐसा लुक ही क्रिएट कर लिए हैं, जो कि सो कि चश्मा भी ऊपर से लगा लिए, इसलिए ये हंस रहे थे। कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी होना चाहिए घर में जो सबको हंसाए। भाई जी ऐसे ही सबको हंसाने के लिए करते हैं, चश्मा लगा के बैठे हुए हैं।
उसके बाद में हम लोग अब अंदर जाएंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर पैकिंग होगी। फाइनल पैकिंग थोड़ी बची हुई है, वही लंच वगैरह की, और थोड़ा मोड़ा जो है, जो ये अभी कपड़ा चेंज कर लिए हैं। रास्ते में जो पहन के जाना है ये तो पहन लिए हैं, बट जो खोल के रखे हैं उसको रखना है। बच्चों को भी थोड़ा देखना है, उसको ठीक ठाक करना है, क्योंकि बच्चे गाँव में ना करके पूरा ड्रेस ख़राब कर लेते हैं, सबको ठीक करना है। अभी आ गए हमारे पापा। पापा पहले ही आए थे, बस रूम में आराम कर रहे थे। मैंने सूट नहीं किया था, बस पापा यहाँ उदास बैठे हैं, इसलिए मैं साइड में चली गई, क्योंकि मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ पापा को ऐसे देख के। मेरी मम्मी से भी ज़्यादा ना मेरे पापा इमोशनल है, मैं क्या बताऊँ। जब भी हम लोग जाते हैं, मैं दोनों बहन जब भी घर से जाती हूँ तो पापा बहुत रोते हैं हम लोग के लिए। यहाँ मेरी भतीजी है, देख सकते हो, वासु के पास भी मेरे चाचा की पोती है। इसको भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग के साथ, तो हम लोग के साथ ही है अभी। तो यहाँ मेरा बेटा भी आ गया है, ये भी ब्लॉग में ऐसे देख रहा है। इसका एक दांत टूटा हुआ है। बच्चे कितना क्यूट होते हैं ना, दांत टूटा हुआ है फिर भी ब्लॉग में आ रहे हैं। बड़े आएंगे क्या नहीं, अपना मुँह बंद कर लेंगे ऐसे। और मेरी भतीजी भी आ गई है। मैंने इसको बोला कि तुम भी आओ, मैं तुमको भी ऐसे बाद में देखूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। इसको बहुत शर्म आती है, ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहती, इसको शर्म आती रहती है। तो बने रहिएगा, मैं आप लोगों को अपनी भाभी को फिर से दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में भाभी के पास। मैंने सोचा कि सबके साथ तो मैंने बनाया है ब्लॉग, बट थोड़ा सा भाभी के साथ भी बना लूँ। भाभी को हंसी आ रही थी, भाभी इधर पूरी छान रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं ये क्या क्या बनाती है घर में। ये गाजर का हलवा भी बना के रखी थी, बट मेरे हस्बैंड तो खाए थे, टेस्ट भी किए थे और उनको अच्छा भी लगा था। मैं तो टेस्ट भी नहीं कर पाई, क्योंकि इतना कुछ बन रहा था ना, दो टाइम नॉनवेज बना था। हाँ गाइज, मैं नॉनवेज भी खाती हूँ, तो नॉनवेज खाने के बाद ना कुछ भी इधर उधर का चीज़ नहीं खा पाती हूँ मैं। अगर मैं रात में नॉनवेज खा लूँ ना, तो मैं सुबह में खाना भी लेट से खाती हूँ। तो ऐसे में कैसे मैं इतना कुछ खाती हूँ, भी एक दिन में। मैं एक ही दिन के लिए आई थी अपने मायके, और ये भाभी सब्जी भी बनाई थी अभी खाने के लिए। यहाँ पे ये चिकन रखा हुआ है, हम लोग खा चुके हैं खाना। उसके बाद जो बचा हुआ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दिन पहले मछली भी बना था, तो मैंने वही बना दिया था। चिकन भी मैंने बना दिया था, बट मैं ऐसे बैठ के बना दी थी, सारा कुछ प्रिपरेशन करके भाभी ही दी थी मुझे। गाइज, मैं थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना जाऊँ, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितने भी दिन क्यों ना रहूँ, बट मैं भाभी से हमेशा बोलती हूँ कि भाभी जो काम होगा, जो आपको लगे कि आपको दिक्कत हो रही है, आप कुछ भी मुझे बोल सकते हो, कोई भी काम मुझे बोल सकते हो। बट भाभी मुझे ज़्यादा काम नहीं बोलती है, बट फिर भी मैं ही खुद से बोल के मैं करती हूँ जितना हो सकता है। अभी तो मैं एक दिन के लिए ही गई थी, तो मैं ज़्यादा क्या ही करती, मैंने बैठ के बस बना दिया सारा कुछ। तो भाभी ने ही दिया था प्रिपरेशन करके। भाभी इधर देख रही है, ब्लॉग भी बना रही है। रोटी बनाने के लिए, पूरी तो बन गया है, अब रोटी बनाएगी रास्ते के लिए इनके लिए। इधर मेरी भतीजी अपना एकदम खुश थी कि चलो ब्लॉग बना रही है दीदी, अच्छा है। भाभी भी इधर आ गई है। किचन में बहुत अंधेरा जैसा लग रहा था ना, देखिए बाहर में कितना अच्छा सब आ रहा है, क्योंकि इधर जो है ना पूरा गेट है, तो पूरा जो रोशनी है ना किचन के गेट पे आता है, तो अच्छा लग रहा था यहाँ का। तो मैंने अपनी भतीजी से बोला कि चलो तुम ना हम दोनों का शूट कर दो, कि हम लोग ऐसे हम लोग जैसे लग रहा। उसके बाद आ गई भाभी भी यहाँ पे आके चप्पल ढूंढने। आप लोग को हंसी आ रही होगी कि एक चप्पल के लिए कौन इतना परेशान होता है, बट क्या था ना गाइस, हम लोग का ट्रेन था, तो सबको लग रहा था कि मिल जाता तो पहन के जाने के लिए। क्योंकि इस बार मैं इतना जल्दी में आई थी ना, कि मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी, बस एक चप्पल जो पहन के आई थी बस वही था उसके पास। ठीक है, पापा का ने खरीद दिया, बट फिर भी भाभी ढूंढ रही थी कि मिल जाता तो वो भी रख देती। मैं भाभी ऐसे कहीं भी ढूंढ रही थी, सोच रही थी बच्चे तो हैं, कहीं कमल में भी घुसा दिए होंगे, कहीं भी रख दिए होंगे, तो कोई नहीं बचा कि चप्पल ढूंढे, सबने ढूंढ लिया। ये मेरा रूम है, जिसमें मैं शादी से पहले भी रहती थी और अभी भी आती हूँ, तो मेरे लिए ये रूम हमेशा अवेलेबल रहता है। इस बात की मुझे खुशी है, बट मुझे हमेशा डर भी लगता है कि कभी मुझे अगर इस रूम से कहीं बाहर सोने के लिए बोला जाए किसी और भी रूम में, तो मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है। जब भी मैं आती हूँ ना मायके, तो मैं इसी रूम में सोती हूँ, मेरी शुरू से ही आदत है। मम्मी हंस रही है कि तुम्हारा रूम तो कुछ दिनों बाद कहीं चला जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर तुम सोना, ये सब बोल रही थी। ऊपर में भी एक रूम है गाइज, बना हुआ है, ऐसा नहीं ख़राब है, बट आदत होती है ना कहीं भी सोने की, तो वही बात मैं बोल। और यहाँ मैं ना दिखाना भूल गई थी, मतलब मायके आने से पहले मैं ना अपनी बहन से भी मिलने गई थी। मेरी बहन दरभंगा के पास में ही उसका गांव है, ससुराल है, वहाँ मैं गई थी। जब भी मैं दरभंगा जाती हूँ तो मैं उससे ज़रूर मिलती हूँ। सुबह का टाइम था, तो दीदी काम में लगी हुई थी, बिजी थी वो। तो मैंने सोचा इसका बाल बांध दूँ। इसको मैंने बोला कि जाओ कंघी और तेल लेके आओ, मैं यहीं बैठ के तुम्हारा बाल बांध दूँगी। तो ये बोली ठीक है मौसी बांध दो। बहुत खुश हो रही थी कि मौसी बाल बांध रही है, और कैसे शीशा में देख रही है देखो।
उसके बाद मुझे ससुराल भी निकलना था। मेरा ससुराल यहाँ से बहुत दूर है। उससे पहले मुझे अपना काम भी करवाना था, जिस काम से मैं दरभंगा गई थी उस दिन नेक्स्ट डे, तो उस काम में भी टाइम लगेगा वहाँ जाने के बाद। गाइज़ पता है मैं जितना शूट कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ, बट मैं इतनी बिजी हूँ ना इस टाइम पे कि मैं नहीं बता सकती। लोग कर पाते होंगे, जो भी ब्लॉगर हैं बड़े बड़े, वो तो कैसी भी सिचुएशन में ब्लॉग बना लेते हैं, और अच्छी बात है, वो उस चीज़ के लिए पंचुअल है, इतना सेक्रीफाई करते हैं, मेहनत करते हैं। उस दिन मैं इतनी बिजी थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ से मैं निकलने के बाद अपना काम करवाऊँगी, फिर मैं ससुराल जाऊँगी। तो ये सब चीज़ ना बोलना आसान है कि ब्लॉग बनाती है, बट बहुत मुश्किल होता है अपने सारे कामों के बीच में कुछ शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर तब डालना। पता है ये जो आप देख रहे हो जिस दिन का ब्लॉग है, उसके बाद मैं अपना काम करवाने गई थी, जिस काम से मैं दरभंगा आई थी। और उसके बाद मैं ससुराल गई, फिर उसके 2-3 दिन बाद हाँ मैं अपने मायके गई। मायके से मैं दिल्ली भी आ गई, तब जाके मैं ये ओवर वॉइस करके ये वीडियो डाल रही हूँ। बताओ कितना बिजी थी मैं। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो उसी दिन डाल देते हैं, और ये अच्छी बात है। मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है, मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, तो जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। आगे मैं और इससे अच्छा जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगी जो चीज़ हो रहा है मैं वो डालूँगी। इतना लेट तो नहीं डालना चाहिए, मैं भी सोच रही हूँ ये चीज़। गाइज पता है ससुराल में बहू का जो जिम्मेदारी होता है ना, उसको भी बखूबी निभाना चाहिए। कोई भी चीज़ मैं कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये नेचर नहीं है। मैं जैसे पहले रहती थी मैं अभी भी वैसे ही रहती हूँ। मैं अगर 2 दिन के लिए भी क्यों ना जाऊँ, 1 दिन के लिए भी क्यों ना जाऊँ, फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। क्योंकि मेरा मानना है ना कि आप अगर कोई भी चीज़ करना स्टार्ट किए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजी हो तो आप का जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ के आप दूसरी चीज़ में बिजी हो जाओ। नहीं, मैं उसी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ कर रही थी, जैसे रह रही थी, मैं वैसे ही रहूँगी। उसके साथ इस चीज़ को भी मैनेज करूँगी। मैं ब्लॉगिंग की वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती कि मैं अब ये चीज़ कर रही हूँ तो मैं अपना सारा काम छोड़ छाड़ के बस ब्लॉगिंग करूँ, ऐसा मैं नहीं सोचती। मेरा मानना है कि आप हर चीज़ को मैनेज करना सीखो, आप आगे बढ़ो लाइफ में, जितना हो सके आप बिजी रखो अपने आप को, खुद पे और खुद के लाइफ को और अच्छा बनाने पे फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जितना हो सके शेयर करना, ताकि मैं और मोटिवेट होके और भी वीडियो लाऊँ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे।